दोस्तों खान सर का बिहार पुलिस का न्यू बुक मार्केट में आ चुका है। इसमें टोटल दोस्तों 55 सेट है। इसमें टोटल 55 सेट है दोस्तों, और इसमें 35 हल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग दोस्तों यह जो है 35 हल प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में 20 से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन निश्चित देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में पूछता है। तो एक सेट में 100 क्वेश्चन दोस्तों 35 सेट में कितना हो जाएगा 3500 क्वेश्चन। तो बहुत मायने रखता है 3500 क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, अर्थात एक सेट डेली अपलोड करेंगे, और डेली दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि 6 सेट अपलोड कर दिए हैं और आज होने वाला है 7 नंबर सेट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और आप लोग को ऐसा बताएंगे दोस्तों कि आप लोग को याद भी हो जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और जो कि आज होने वाला है दोस्तों 7 नंबर सेट होने वाला है, जो कि 1/10/2023 में पूछा गया था। इसी सेट का ये रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यही सेट है, 1/10/2023 में पूछा गया था। ये 100 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न होगा दोस्तों, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 मील 385 गज, और यह जो है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महादेश में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान मिला है? मतलब नोबेल भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। वो कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है, डॉक्टर सीवी रमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है विषमताओं का महाद्वीप। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपड़ा का। तो कपड़ा का दोस्तों भारत जो है क्या है निर्यातक है, याद रखिएगा, कपड़ा का सबसे बड़ा। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैडल बीच है? सैडल बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हवाई द्वीप का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? तो सैडल बीच है। अगला प्रश्न, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मतलब तीनों रेखा गुजरता है? और कौन सा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि तीनों रेखा गुजरता है। आगे का प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित को यहाँ पर मिलान करना है, मतलब सुमेलित करना है। तो ये मिलान करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जूम करेंगे और इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो पहला का क्या है दोस्तों उगते सूर्य की भूमि, तो ये क्या हो जाएगा जापान। उगते सूर्य की भूमि को जापान को कहते हैं, और मध्य रात्रि सूर्य को नॉर्वे, यहाँ पर नॉर्वे हो जाएगा। और हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। उसके बाद वज्र की भूमि क्या हो जाएगा दोस्तों कोरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है ना भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जून 2005। यह जो है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी में क्या है?
तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, तो नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय द्वारा दिया गया था भारत के संविधान का विचार। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया था, मतलब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिरक्षण की शक्तियां देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियां देता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को है। जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसी भी मामले को, भारत में कोई भी मामला हो कहीं भी स्थानांतरण करने की जो अधिकार है, किसे है अधिकार? यह सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, तो अधिकार है। प्रश्न है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है दोस्तों। स्थानीय सरकार का अवगुण जो कि पहला है, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, और बी में है, कोई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की है, ये भी सही है। और स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी, सभी है स्थानीय सरकार का अवगुण। गुण नहीं है दोस्तों, अवगुण है, मतलब ये सब नेगेटिव विचार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन ए, मांग जन मुद्रास्फीति कहा जाता है। मांग जन मुद्रास्फीति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, मतलब गलत को ही चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, जो कि गलत है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। तो व्यापार घाटा का उस स्थिति का वर्णन करता है जो वस्तुओं का निर्यात उनके आयात कम होता है। अगला प्रश्न है, आधार दर वह दर है जिससे नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो बैंकों के लिए दोस्तों आधार दर कौन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई करता है दोस्तों, आरबीआई करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखता है? ऋण के वितरण के संबंध में क्वेश्चन, इसका आंसर सी, वाणिज्य बैंक दोस्तों, ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक? तो वाणिज्य बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सर्वप्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन प्रथम थे मुख्य चुनाव आयुक्त। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आधार दर कहेंगे दोस्तों, आधार दर कहेंगे। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त
प्रदान नहीं करता है, नाबार्ड बैंक किसको पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है, तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंक को। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है, तो निर्यात आयात बैंक को दोस्तों पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है, और अनुसूचित वाणिज्य बैंक को पुनः वित्त प्रदान करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी करता है, और राज्य भूमि विकास बैंक को करता है। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब आयात निर्यात से अधिक हो। जब आयात दोस्तों निर्यात से अधिक हो जाएगा तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन, सेना का एक जनरल या 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बचे थे, तो कितने सैनिक शेष बचे थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 81। आप लोग इसे बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बनाने में असुविधा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैथ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करने में असुविधा होगा, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसके आंसर बता दे रहे हैं, वीडियो को रोक के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, और 29 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इसका आंसर 29 का। और आगे देखते हैं, जो भी दोस्तों मैथ होगा सभी के आंसर बता देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न पर आते हैं, तो अगला प्रश्न होगा 31 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद ज़्यादा मैथ नहीं है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 33 नंबर क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 160। 34 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 80 वर्ष। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम आ सकता है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम। 36 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा यूएसए। ये जो रीजनिंग है दोस्तों, दो सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी 2500 में, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं किस क्रम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समांतर क्रम में, जो कि घर में बिजली का जो उपकरण होता है वह समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि वृत्ताकार पथ 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शून्य होता है दोस्तों, शून्य होता है। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है, धरती से टकराने में लगने वाला समय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1.8 सेकेंड, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय समाज के सेवक, मतलब सेवा समाज के सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था, बात वही है भारतीय समाज के सेवक। आगे है प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना
किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था दलित वर्ग संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 776 ईसा पूर्व में पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उदयन थे दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन ही थे। आगे प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीलभद्र। और यह दोस्तों महान बंगाली विद्वान थे शीलभद्र, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख। अगला प्रश्न पाते हैं, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अंडाला। सॉरी दोस्तों, अंडाल। और अंडाल जो सो यह अलवार महिला संत है। वाक्य के शुद्ध भाग यानी त्रुटियां भाग का चयन कीजिए। तो ये दोस्तों चयन करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों बी में दुख और क्षोभ हुए, सी में ये सभी लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में क्या है दोस्तों, कोई त्रुटियां नहीं है। तो वाक्य के शुद्ध भाग त्रुटियां बताना है, तो यहाँ पर लिखा है उसकी खराब स्थिति, उसकी खराब स्थिति। तो इसमें क्या है दोस्तों, तो कोई स्थितियां नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक शब्द बताना है। इसका आंसर बी, सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। क्रम में लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, एक कौवा को प्यास लगी। उसके बाद प्यास लगी तो बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद दोस्तों, घड़े में पानी बहुत नीचे था। उसके बाद पहला हो जाएगा, कौवा घड़े में कंकर डालने लगा। तो सजाना था दोस्तों क्रम में, इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन है देख सकते हैं आप सभी दोस्तों। अगला प्रश्न है, समानार्थी। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति जो है ना, नियति, तो मतलब समानार्थी मतलब तो सेम सेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग्य। तो नियति का मतलब होता है, मतलब तो सेम बात है, भाग्य होता है। अगला प्रश्न पाते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है, तो पूर्ति करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुकरणीय। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, असंगत मतलब बेमेल शब्द का चयन करना है। बेमेल जो असंगत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाक, जो कि असंगत है। पांव, नेत्र और हस्त ये सभी दोस्तों संगत है। ये नख जो है असंगत है। अगला प्रश्न 65 नंबर क्वेश्चन, वाक्य त्रुटिया भाग का चयन कीजिए। स शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सी में क्या है, कोई त्रुटियां नहीं है। तो वाक्य त्रुटिय भाग को चयन कीजिए। स शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है, तो सभी सही है, क्योंकि यह त्रुटियां नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, स शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है
तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। तो सभी सही है, कोई त्रुटि नहीं है इसके अंदर दोस्तों, सी ही हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। किसके भक्त परक किसके भक्त परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नामदेव। नामदेव। प्रश्न, प्रश्वसित प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21% होता है। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो 21%, याद रखिएगा आप सभी दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानर। यह जो है निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो वानर है मनुष्य का। निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षित गठन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। तो किस में प्रतिरक्षित गठन होता है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में प्रतिरक्षित गठन होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? मतलब मच्छर से नहीं होता है। नींद की बीमारियों की यह जो है मच्छर से नहीं होता है। डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है और फलेरिया होता है, सभी मच्छर जनित रोग है। पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगल। तो पसीने की ग्रंथि में बगल की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, बगल इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल वॉल। सेल वॉल, और यह जो है कोशिका की तीक्ष्ण क्षमता को बनाए रखता है सेल वॉल। अगला प्रश्न, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कौमों बेस आइसोडायमेटिक होती है और उसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेकाइमा। पैरेकाइमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। यही सही है दोस्तों, इसका आंसर सी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3 है, फुलरीन। और यह दोस्तों अणुओं की जो संरचना है कैसा होता है? पिंजरे जैसा होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसका इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, एम हो जाएगा उसका ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री मिश्रण का उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण का उदाहरण, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, नमक का घोल। और क्या है? यह मिश्रण का उदाहरण है। आगे होगा प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है, प्लास्टर और पेरिस का जमना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, प्लास्टर और पेरिस का जमना होता है। यही आंसर सी, याद रखिए आप लोग दोस्तों। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से ऑक्सीकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर आप ये जो है दोस्तों समीकरण का बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन एक हो जाएगा इसका। 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? उपधातु कौन सा है? इसका आंसर
डी हो जाएगा असैनिक दोस्तों। क्या है यह उपधातु है, असैनिक उपधातु है दोस्तों, बाकी उपधातु नहीं है। और निहित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से समाहित शब्द का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में ही किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई थी। 23-24 के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा 66%। बजट 23-24 में 2 साल के लिए 7 यहाँ पर 75% है, जो निश्चित ब्याज के दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 75% निश्चित ब्याज के दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई, तो बताना योजना का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी नाम है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। और यह जो है खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है पुरस्कार। आगे है प्रश्न, किस ओलंपिक खेलों से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में बर्लिन में दोस्तों। किस ओलंपिक खेलों में, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न पर, LIC ने नए ग्राहकों को एजेंट एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, आनंद ऐप है, आनंद। आगे है प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, राजस्थान राज्य में स्थित है रावत भट्टा परमाणु संयंत्र। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है, रेड फ्लैग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का और भारत, रेड फ्लैग। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकहत जरीन। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए बी, लिवेन हॉल द्वारा बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था, लिवेन हॉक के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर आते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्र 6 महीना तक नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आइए अगले प्रश्न पर, प्रश्न है, मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा, गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगाओ बंदरगाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अपना बिहार है दोस्तों। कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य भारत में अपना बिहार है। लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोला गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा।
उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःद्रवी जालिका द्वारा निर्मित होता है, अंतःद्रवी जालिका द्वारा। अगला प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट की एक विद्युत बल्ब को दिन में 100 वाट की एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग लाया जाता है। बिल्कुल, बल्ब द्वारा 3 दिन में कितने यूनिट विद्युत खपत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है रस्सिया तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपिलीन का। तो पॉलीप्रोपिलीन का रस्सिया और गलीचा बने होते हैं किस रेशे लेते हैं दोस्तों? तो पॉलीप्रोपिलीन का। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं और डेली दोस्तों 9 से 10 बजे दोस्तों अपलोड कर देते हैं वीडियो। डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं।